जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसे व्यतीत होगा आखिर आपका जून, क्या खास है इस महीने में? एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। राहु 18 महीने बाद आपके राशि से चेंज हो चुके हैं और आपके राशि स्वामी 4th हाउस के अंतर्गत पहुंच गए हैं, जो कि हृदय का भाव है, जहां से मन को निर्मलता प्राप्त होती है, जहां से मन को शांति प्राप्त होती है, जहां से मन को पवित्रता प्राप्त होती है। और वहां पहुंचकर 10th हाउस यानी प्रोफेशनल भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो आखिर आपके लिए अगर बात करें हम, जून 2025 में क्या खास रहने वाला है, क्या कुछ खास परिवर्तन है? जरूर है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, ये मेरा विचार आपके लिए सबसे ज्यादा रिसर्च का रहा है, बिकॉज इस समय एक पाप ग्रह आपकी राशि में आ गए हैं, शनि। एक पाप ग्रह राहु, क्षमा चाहूंगा, शनि आ गए हैं। एक पाप ग्रह राहु आपकी राशि से परिवर्तित हो गए हैं। आपके राशि स्वामी स्वयं बुध के घर में 4th हाउस में चले गए हैं। ये सब क्या करने वाले हैं भाई? क्या रहेगा जून का? कुछ खास मिलने वाला है? चलिए इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं अपने क्षेत्र में, बहुत शानदार मौका है आपके लिए। कॉल कर सकते हैं, मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में एक बार धार्मिक आयोजन, कथा इत्यादि का जरूर करना चाहिए, कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप आइए, मेरे साथ जुड़िए और उस टाइम फ्री में बात कर सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेंगे और मेरे साथ बात कर सकते हैं। सो स्वास्थ्य को लेकर के बात कर लेते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात कर लेते हैं। हाईलाइटिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं इस माह में, तो अपने लिए क्या रहने वाला है मेरे दृष्टि से, अगर मैं एक हाइलाइटिंग पॉइंट की बात करूं इस महीने को लेकर के, तो वो हाइलाइटिंग पॉइंट जो मुझे दिखता है वो है दिल की इच्छा को पूर्ण करना, हृदय की इच्छा पूर्ण हो जाए। 12 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है आपकी राशि में कि 4th हाउस, जिसको हम हृदय का भाव कहते हैं, जिसको हम सुख का भाव कहते हैं, उस जगह पर बृहस्पति स्वयं गोचर करेंगे और साथ में उस जगह पर पहुंचेंगे मिथुन राशि के स्वामी यानी बुध। अगर 2 ग्रह जाकर के 4th हाउस में सुख भाव में एक साथ गोचर कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हृदय की जो इच्छा है, जो मन की इच्छा है, वो इस बार पूरी होने वाली है, इस महीने पूरी होने वाली है। कोई बहुत बड़ी कामना, लाइक एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को प्रेम करते हैं और उनकी इच्छा है कि हमारी मैरिज हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा रोड़ा है समाज परिवार, तो वो रोड़ा दूर होगा। जिससे दिल से चाहते हैं मिलना, उनसे मुलाकात होगी। एक कोई कार्य है जिसमें एक डिजायर है, एक सपना है कि साहब इस जगह मुझे जाना है, इस कंट्री मुझे जाना है, इस व्यक्ति के साथ मुझे जाना है, या इस पर वो दिल की इच्छा पूर्ण होती हुई दिख रही है। एक सपना है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा डिजायरेबल हाउस मेरे पास हो। वो सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। वो सपना आपका इस बार होगा, वो आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे जो इच्छा, जिसको हम दिल की बात करते हैं, जिसको हम हृदय की बात करते हैं, ये मिलने से मेरा दिल खुश हो गया, ये मिलने से मेरा हृदय गदगद हो गया, ये बात मेरे दिल में बैठ गई। तो हम जनरली दिल की बात बहुत करते हैं ना, तो वो दिल की इच्छा ही इस महीने आपकी पूर्ण हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। स्पेशली मैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत अच्छा देख पा रहा हूं। इस महीने में अधिकतम जो मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका हैं, उनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बनता हुआ देख रहा हूं, वाहन से रिलेटेड काम बनता हुआ देख रहा हूं, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उनको दूर होते हुए मैं देख रहा हूं। एक और चीज जो मैं देख पा रहा हूं, वो देख पा रहा हूं जीवन साथी की नौकरी या बिजनेस में जो प्रॉब्लम चल रही थी, पति पत्नी के नौकरी या बिजनेस में जो प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए भी इस महीने में मैं देख पा रहा हूं। तो ये एक अच्छी न्यूज आपके लिए और है, क्योंकि बुध जो है वो जीवन साथी के स्वामी हैं और वो आकर के 4th हाउस में गोचर करेंगे। एक और बात बता रहा हूं जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे। और खुश क्यों हो जाएंगे? खास करके जो महिलाएं हैं, जो पत्नियां हैं, वो खुश हो जाएंगी। महिलाएं इसलिए खुश होने के लिए कह रहा हूं कि इस बार जीवन साथी के द्वारा, खैर पुरुष भी खुश हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो जीवन साथी के द्वारा
इस महीने में कुछ एक उपहार, कुछ एक नया गिफ्ट, कोई एक नई चीज आपको ला करके दी जाएगी जो आपके दिल को बहुत खुश करने वाली होगी, दिल को बहुत प्रसन्न करने वाली होगी। नया उपहार, नई गिफ्ट, नई चीज प्राप्त होने से आपका मन बहुत प्रसन्न होगा, मन बहुत गदगद होगा। जीवन साथी के जीवन में अच्छी परिस्थिति होने से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई हेल्थ को लेकर के, जो एक मेजर चीज है कि स्वास्थ्य आखिर कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ बहुत बड़े परिवर्तन तो मुझे नजर नहीं आ रहे, बिकॉज शनि वहीं पर गोचर कर रहे होंगे। राशि स्वामी मई में आए हैं तो पहले की अपेक्षा तो निश्चित रूप से बेहतर होगा, लेकिन मैं कोई बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ नहीं देख पा रहा हूं। राहु के चेंज हो जाने से जो डर जिनको लग रहा था, भय लग रहा था, अशांति लग रही थी, नेगेटिविटी या बहुत सारे लोगों को सुसाइडल थॉट्स इत्यादि आ रहे थे, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। जो जीवन साथी के साथ खराब थे, विचार व्यवहार नहीं मिल रहे थे, या जीवन साथी ऐसे बात कर रहे थे जो आपको लग रहा था कि ये तो बिना सर पैर की बात है, तो वो परिस्थिति आपको इस महीने आपकी मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। लेकिन धार्मिक चीजों की तरफ से आपका मन उठेगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। बिकॉज मंगल जो है वो पंचम भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। 6 तारीख को 6th हाउस में आ जाएंगे, और जब 6th हाउस के अंतर्गत वो पहुंचेंगे तो वहां पर ऑलरेडी क्योंकि केतु गोचर कर रहे हैं, इस कारण से एक तो सबसे पहली बात कि आपका धार्मिक जो पूजा पाठ इत्यादि है उससे मन धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा, बट उस पर लगा के रखिएगा, हटने वाला बेहतर समय नहीं है। दूसरी चीज जो परिस्थिति मुझे नजर आ रही है, क्योंकि जब मंगल वहां पहुंचेंगे 6th हाउस में गोचर करेंगे, तो रास्ते में जाते हुए लड़ाई झगड़ा करने से बचने की आवश्यकता है, दुश्मनी करने से बचने की आवश्यकता है, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन रखने की आवश्यकता है। उनके साथ लड़ाई झगड़ा प्लीज नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो मामला बहुत लंबा पहुंच सकता है। खैर, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि लाइव में, इस वीडियो में समय बहुत कम होता है, इसलिए मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लाइव आता हूं। मेरे साथ लाइव जुड़िए और अपने बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसके साथ कॉल अपॉइंटमेंट लेंगे तो बहुत डिटेल में बात कर पाएंगे और सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखे। इसी शुभकामना के साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।